सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है, एक स्त्री की बात की गई है जिनका नाम है मीरा। उनका किस तरह से संबंध बताया गया है गांधी जी के साथ और बाघ के साथ उनकी क्या कहानी है वो बताई गई है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। तो मीरा बहन कहाँ जन्मी थी? इंग्लैंड में। और वो भारत क्यों आई? क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। वो आ गई भारत सब कुछ छोड़कर और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। गोपाल आश्रम वो आश्रम थे जिनमें कि गांधी जी के विचारों को अपनाया जाता था। ठीक है, तो आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम बनाया। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। वो वहां पर पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन ये गेवली गांव जो था वो पहाड़ी इलाके में था, तो आसपास जंगल भी था और वहां पर खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। बाघ, शेर, चीता ऐसे जंगली जानवर, भालू वहां बहुत आते रहते हैं। जंगल के कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। अभी जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, तो जो जंगली जानवर रहते हैं उनको रहने की जगह या शिकार करने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए कभी कभी वह गांव में भी पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बार बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब अगर कहीं पर कुछ किसी तरह का एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी खबर तो सब जगह फैल जाती है। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में यह तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम बाघ को कैद करेंगे, जैसे कि चूहे को पिंजरे में पकड़ते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांध दिया। योजना मतलब कि प्लान यह था कि बकरी जब मिमियाएगी मतलब मैं करेगी तो सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आ जाएगा, है ना। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। जैसे कि घर में कभी कभी चूहा आ जाता है तो मम्मी पिंजरा लगाती है, चूहे के अंदर घुसते ही वो पिंजरा खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसी तरह से इस पिंजरे का दरवाजा भी बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। अब वो पिंजरा बनाकर एक ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां पर बाघ अक्सर आता जाता था ताकि वो वहां पर आए और पिंजरे में फंस जाए। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरे को देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। अब जब लोगों ने दूर से देखा तो उन्हें दिखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। ये सोचकर सब लोग बहुत खुश हुए कि जरूर बाघ पिंजरे में फंस गया है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ तो था ही नहीं। पिंजरे का दरवाजा तो बंद था लेकिन पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, मतलब लोग हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हुआ, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, शायद मीरा बहन को कुछ मालूम हो कि रात में क्या हुआ। जब उन्होंने मीरा बहन से पूछा तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो हुआ क्या था कि पिंजरे में बाघ आया ही नहीं था, मीरा बहन ने उसका दरवाजा बंद कर दिया था। अब कहानी में बाघ को खतरनाक बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों?
यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी हैं, आपको इसमें से सबसे खतरनाक चीज बतानी है। मुझे तो बिजली सबसे खतरनाक लगती है, ठीक है, क्योंकि चाकू, टूटे हुए कांच और आग, इन सब से अगर हमें चोट पहुंचती है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजली गिरती है या हमें बिजली से करंट लगता है तो ज्यादातर क्या होता है, अगर जोर का करंट लगता है कि वो अंग हमें कटवाना पड़ जाता है, ठीक है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अब जब वो मीरा बहन के पास गए, मीरा बहन ने बताया कि बंद मैंने किया था दरवाजा, तो उन्हें कुछ निराशा हुई होगी। वो आपको सब बातें लिखनी है, जैसे कि मीरा बहन को कहा होगा, अरे मीरा बहन आपने ऐसा क्यों किया, हम इतने डरे हुए हैं, हमारे पालतू पशुओं को भी खा सकता है, हमारे बच्चों को भी खा सकता है ना। ऐसी कुछ बातें कही गई होंगी मीरा बहन को, वही बातें आपको यहाँ लिखनी है। अब आपको बताना है कि ये जो चीजें दी गई हैं इनमें से खतरनाक कौन कौन हो सकते हैं। जो जो खतरनाक हो सकते हैं उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे कि क्या भैंस खतरनाक होती है? नहीं, भैंस को तो हम लोग बांध के रख लेते ना। चीता खतरनाक होता है ना। और कभी कभी कुत्ता भी खतरनाक होता है ना। उसके बाद सांप खतरनाक होता है, बिच्छू खतरनाक होता है और भालू खतरनाक होता है ना। तो जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे सब खतरनाक हो सकते हैं, आपको बताना है। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो आपको ध्यान से चूहे वाले पिंजरे को देखना है और बताना है कि वो चूहे के घुसते ही अपने आप बंद कैसे हो जाता है और चूहा उसमें एक बार कैद होने के बाद बाहर क्यों नहीं निकल पाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिंजरे में स्प्रिंग लगा होता है जो कि बहुत टाइट होता है। अगर आप फंसाने के लिए, चूहे को फंसाने के लिए उसको खोलते हैं तो आपको बहुत जोर लगाकर उसको खींचना पड़ता है, उतना जोर चूहा नहीं लगा पाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना क्या सही है या गलत है? आपको अपने विचार बताने हैं कि क्या किसी भी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखना सही है या गलत है। अब अपने मन से सोचकर आपको लिखना है। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे फैल सकती है? किसी एक व्यक्ति ने देखा होगा, बाकी सभी को बताया होगा, है ना। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? हो सकता है कि लोग मीरा बहन को बहुत मानते हों और उस वक्त क्या था कि गांधी जी को बहुत माना जाता था और मीरा बहन उन्हीं के आश्रम की देखरेख करती थी। तो हो सकता है कि लोग उन्हें बहुत मानते हों और इसीलिए उनके पास गए हों। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? वो तो आपको पता ही है कैसे बंद हो गया, मीरा बहन ने बंद किया था। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। अब अगर बकरी सुनाती है ना तो वो कैसे कहती, अरे तुम्हें पता है एक बार तो मुझे बाघ को फंसाने के लिए मुझे ही फंसा दिया गया, मुझे बंद कर दिया गया पिंजरे में और मैं तो इतना डरी हुई थी, है ना। बकरी कैसे सुनाती? बड़ा मजा आता जब बकरी यह कहानी सुनाती, है ना। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब मान लो कि आपके घर में बिल्ली एक रोज आती है और वो दूध पी जाती है या दूध को मुंह लगा जाती है। अब आप उसे कैसे फंसाओगे, आपको योजना बनाकर बताना है, ठीक है। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पता करो कौन। तो ये सभी चित्र किनसे जुड़े हैं? चश्मा कौन पहनता था, लाठी कौन लेता था, 3 बंदर किनके थे, चरखा कौन चलाता था। ये सभी चीजें गांधी जी से जुड़ी हैं। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन ये सभी जानवर हैं। नीचे लिखी कुछ चीजें दी गई हैं, ये क्या है आपको बताना है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, इनको हम स्थान में भी ले सकते हैं और शहर में भी ले सकते हैं, ठीक है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सभी पेड़ हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सभी अनाज हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज ये सभी वस्त्र हैं या कह लीजिए पोशाक हैं या कह लीजिए पहनावा है। अब देखिए
जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खी की बोली को बिन बिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। आपको मिलाना है यहाँ पर जानवर को उसके आवाज से। भैंस क्या करती है? भैंस रंभाती है। घोड़ा हिनहिनाता है। हाथी चिंघाड़ता है। बकरी मिमियाती है। इसी तरह से शेर दहाड़ता है। गधा रेंकता है। गाय रंभाती है और कुत्ता भौंकता है ना। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। क्या हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है? नहीं, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो यह वाक्य गलत लिखा गया है। इसी तरह से नीचे आपको दिए गए हैं वाक्य, इनको आपको सही करके लिखना है। धूप बैठकर ढोकला खाया। धूप बैठकर नहीं, धूप में बैठकर ढोकला खाया, है ना। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सब को मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहा है। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहा है ना। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं से, ने, का, ये सभी क्या है? कारक हैं। जब आपको टीचर ये पाठ कराएगी, आपकी जो टीचर है, अध्यापिका जो भी आपके स्कूल में, तब वे आपको समझाएंगी कि कारक क्या होते हैं। तो ये आज का हमारा था पाठ। बाय बाय।